नमस्कार आप सभी का। एल के पाराशर, एसपीएम डिजिटल फाइनेंस राजीविका। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बीमा के बारे में जानकारी दूंगा। हमारे जितने भी एसएचजी मेंबर हैं उनका हम 3 प्रकार का बीमा कवरेज करते हैं। एक जीवन बीमा, एक दुर्घटना बीमा और तीसरा स्वास्थ्य बीमा। जैसा कि आप सबको विदित है कि प्रत्येक वर्ष 1 जून से लेकर के 31 मई की अवधि के लिए हम 3 प्रकार के बीमा का जो है नामांकन या रिन्यूअल करवाते हैं, जिसमें एक है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना भी लागू की है। इसलिए जो भी हमारे एसएचजी परिवार या एसएचजी मेंबर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकित हैं या ऑटो उसमें एनरोल्ड हैं, उनको मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ स्वतः ही मिलेगा। इस कड़ी को देखते हुए यदि आपका कवरेज कम से कम एक जो है योजना में होगा तो हम उसको कवरेज को मान लेंगे। इसके अतिरिक्त जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उसका जो है ऑटो रिन्यूअल जिन्होंने पूर्व में कराया हुआ है उनका 31 मई तक जो है ऑटो रिन्यूअल होगा। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने अपने ग्रुप्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें या ज़्यादा से ज़्यादा एसएचजी के परिवार या एसएचजी के लोगों तक इस संदेश को पहुंचाएं कि वो अपने बचत खाते में जो है 350 रुपये का बैलेंस रखें, ताकि ऑटो रिन्यूअल जो 31 तारीख तक होना है और उसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट जो है 15 जून तक होगा। तो 15 जून के दौरान पे जिन्होंने पूर्व में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कवरेज कराया हुआ है उनका ऑटो रिन्यूअल जो है हो जाए, और ऑटो रिन्यूअल होने के बाद से आपका जो है आपको एक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 3 प्रकार के लोगों को किसी प्रकार का शुल्क देना नहीं है, उनका निःशुल्क नामांकन है। और उसमें पहला है जो खाद्य सुरक्षा योजना में, इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो बायोमेट्रिक प्रणाली से ग्रामीण क्षेत्र के लोग राशन कार्ड का सामान लेते हैं राशन की दुकान से, जो अंगूठा लगा करके या बायोमेट्रिक से सामान लेते हैं, उनको किसी प्रकार का जो है इसमें रिन्यूअल कराने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो उसमें एनरोल्ड हो चुके हैं। और दूसरा, जिनका सैक डेटा सामाजिक आर्थिक जनगणना के अंतर्गत जो परिवार आते हैं और जो है लघु एवं सीमांत कृषक जो है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के लिए पात्रता रखते हैं निःशुल्क योजना के नामांकन में। उनका जो है जिनके पास में भी जन आधार कार्ड नहीं है वो अपना जन आधार कार्ड बनवा लें, और जो सैक डेटा वाले हैं और लघु एवं सीमांत कृषक वाले हैं वो ई मित्रा सेंटर पे जाकर के अपने सैक डेटा का जो रेफरेंस है उसको या लघु एवं सीमांत कृषक की जो जमाबंदी है उसको जन आधार में अगर आप उसमें ऐड करवाते हैं तो ऐड करवाने से सीडिंग करवाते हैं, ऐड का मतलब सीडिंग करवाते हैं, जो कि निःशुल्क है। ई मित्रा पे जाएंगे तो आपको किसी प्रकार का देय नहीं होगा, कमीशन या शुल्क देय नहीं होगा, और उसमें आप आधार सीडिंग करा देते हैं तो आपका भी आपके परिवार का एनरोलमेंट स्वतः ही हो जाएगा। और इस प्रकार से आपके पूरे परिवार को 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब आप किसी भी बैंक चिकित्सा के लिए आवश्यकता पड़ने पर आप जो है बिना कैशलेस फ्री आप जो है योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है जो भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकित हो जाते हैं उनको स्वतः ही मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का भी लाभ मिलेगा, जो कि पूरे परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज आपको प्रदान करता है। इसके बाद जो है एक और बीमा है जीवन बीमा योजना, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या किसी अन्य बीमा से अगर आपने लाभान्वित हैं तो उसमें मान लिया जाएगा, और यदि किसी बीमा योजना से लाभान्वित नहीं है तो आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करवा लेना है। जैसा कि सर्वविदित है कि हमारा लक्ष्य है यूनिवर्सल कवरेज सभी समूह के सभी सदस्यों को मिले और 100% हम इसमें भागीदारी करें, और हम किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होने पर हमारे समूह के सदस्यों को सुरक्षा मिले, उनको आर्थिक सहायता मिल सके।
मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगा यहाँ पर कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाती है उस परिवार की, और जो ब्रेड अर्नर परिवार, जो परिवार का मुखिया है, जो सबसे ज़्यादा आय कमाता है, उसको भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में उसका नामांकन हमें करवाना है। मुख्य प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आकस्मिक मृत्यु होने पर, दुर्घटना होने पर, या किसी सांप के काटने पे, बिच्छू के काटने पे, या बिजली के करंट लगने से, कुएं में गिरने से, किसी भी प्रकार से, या आकाशीय बिजली गिरने से यदि किसी भी प्रकार से मृत्यु होती है तो उसमें 2 लाख रुपए का उस व्यक्ति के नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा, आर्थिक सहायता मिलेगी। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एक्सीडेंट होने पर 2 लाख रुपए का मिलेगा। इस प्रकार से दोनों बीमा करवाने पे जो है 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके ये भी प्रावधान किया हुआ है कि यदि किसी सदस्य के पास में पैसे नहीं हैं तो वो समूह से, बीओ से या आपके सीएलएफ से ऋण ले सकता है, जो कि 1 साल में अदायगी होगा 6 किस्तों में। तो 350 रुपये तक का लोन ले सकता है, समूह का एक सदस्य ले सकता है, पूरा का पूरा समूह भी ले सकता है और अपना जो है नामांकन करवा सकता है। लेकिन इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि ये बैंक में पैसा जमा होकर के ही होता है, ये कैश जमा नहीं होता है, तो आपका पैसा डेबिट अकाउंट से ही होगा। तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ और 31 तारीख तक मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की लास्ट डेट है। उसमें जिन्हों का भी जन आधार कार्ड नहीं बना हुआ है वो ई मित्रा पे जाकर के जन आधार कार्ड बनवा ले, जिनका आधार सीडिंग करवाना है वो आधार सीडिंग करा ले, और जो निःशुल्क योजना में शामिल नहीं है वो 850 रुपये दे करके अपना जो है परिवार का इस योजना में नामांकन करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पेंशन योजना में भी भागीदारी करनी है। पेंशन हमारे 4 तरह के प्रोडक्ट हैं। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में यदि आप अपना पेंशन नामांकन करवाते हैं तो भारत सरकार आधा जो है उसकी किस्त आधा आपको देना होगा और आधा जो है हितग्राही जो व्यक्ति है जो भी करवा रहा है उसको अपना अंशदान देना होगा। तो मैं आप लोग सभी से निवेदन करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में या अटल पेंशन योजना में कराएं, ताकि वृद्धावस्था की स्थिति में आपको एक सुनिश्चित आय प्राप्त हो सके और आपको जो है किसी के प्रति सहारे की ज़रूरत भी ना रहे। अगर आपको कोई भी पारिवारिक रूप से आपको आय की आवश्यकता हो तो एक निश्चित रूप से आपको वृद्धावस्था के समय पे बिना काम करे हुए भी आपको रेगुलर इनकम प्राप्त हो। तो इस अभियान को, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो हमारे संबंधित बीपीएम, हमारे संबंधित जिला प्रबंधक वित्तीय समावेशन जिसको हम डीएमएफआई भी बोलते हैं, या जिला परियोजना प्रबंधक से संपर्क करें। थैंक यू।